नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चर्चा चल रही इस विषय में कि किस प्रकार से 9 दिन में आप ज्योतिष के बेसिक जो है सीख सकते हैं। तमाम जो वीडियो बनाए गए हैं उन्हें एक बार आप अध्ययन करेंगे तो आप ज्योतिष के बेसिक 9 दिन में केवल सीख सकते हैं और फिर किसी की भी कुंडली का अध्ययन आप अच्छे से कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको उदाहरण कुंडलियों के द्वारा बताया भी जाएगा कि कौन सा योग किस प्रकार घटित होता है और फलित होता है, ताकि आप उसे कसौटी पर कस के देखें कि क्या आपकी कुंडली में या किसी और की कुंडली में यह योग फलित हो रहा है या लग रहा है अथवा नहीं लग रहा। आइए ज़्यादा देर न करते हुए जानते हैं सप्तम भाव का शुक्र और किस प्रकार का रहेगा आपका जीवन। दोस्तों, शुक्र यदि सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति को स्त्री से सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को मोह जाल में फंसाने में यानी कि प्रेम की अभिव्यक्ति करने में पीछे नहीं हटता, यानी कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। वह दूसरों को इस प्रकार से परिभाषित करता है कि वह उससे बेहद प्रेम करता है और लोग उसके मोह जाल में फंस भी जाया करते हैं। इस प्रकार का शुक्र की अवस्था होती है। इस प्रकार का शुक्र सप्तम भाव का अच्छा फल देने वाला माना गया है। व्यक्ति राजयोग को उपलब्ध होता है यदि शुक्र सप्तम भाव में हो और लग्नेश भी लगन में मौजूद हो तो यह एक अच्छी स्थिति देखी गई है। शुक्र सप्तम भाव में स्त्री से सुख की प्राप्ति होती है। स्त्री से उसको धन की प्राप्ति होने की भी संभावना रहती है, यानी कि ऐसा व्यक्ति विवाह के पश्चात और ज़्यादा जीवन में तरक्की करते हुए देखे गए जिनका शुक्र सप्तम भाव में हो। विशेषकर यदि चंद्रमा लगन में हो जाए अथवा शुक्र के संग चंद्रमा एक साथ बैठ जाएं तो स्त्रियों से विशेष लगाव रहता है, सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति स्त्रियों के आसपास रहना या उनके आसपास काम करना ही ज़्यादा पसंद करता है। शुक्र सप्तम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति प्रसन्न रहने की कला में निपुण होता है। वह हमेशा मुस्कुराहट उसके चेहरे पर देखी गई है और ऐसे व्यक्ति आप देखेंगे शुक्र जिनका सप्तम भाव में चंद्रमा के संग बैठा हो, अचानक से स्त्री धन की उन्हें प्राप्ति होती है, यानी कि जैसे उनका विवाह होता है वह जीवन में अथाह धन की प्राप्ति करते हुए तरक्की करते हुए देखे गए हैं। यदि यहाँ पर सप्तम भाव में शुक्र की अवस्था नीच हो जाए तो स्त्री से दुख और संताप की प्राप्ति होती है। शुक्र के संग यदि मंगल 7वें भाव में उपस्थित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति पर स्त्रियों में आसक्त रहता है, यानी कि उसके लव अफेयर बहुत सारे होने की संभावना रहती है। और यदि राहु की उपस्थिति भी शुक्र मंगल के संग राहु की उपस्थिति हो जाए तो स्त्री प्रकरण में फंसकर ऐसे व्यक्ति जेल की यात्रा भी जाया करते हैं अथवा उसका दुख भोगा करते हैं। तो यह था शुक्र जो निष्पाप होना अत्यंत आवश्यक सप्तम भाव में। ये ना हो कि वह दूषित हो राहु के संग, अन्यथा अपने कुटुंब में ही दूसरों से प्रेम संबंध बनाने की उनकी आकांक्षा रहती है और वह इसमें सफल भी हो जाया करते हैं। तो शुक्र सप्तमेश जो है निष्पाप होना ज़रूरी। मंगल अथवा राहु की दृष्टि या फिर मंगल और राहु साथ में उपस्थित ना हो अथवा स्त्री प्रकरण में फंसकर उन्हें बहुत सी बदनामी और जेल यात्रा भोगनी पड़ सकती है। अपना आचरण शुद्ध रखें। अगर यदि भी किसी की कुंडली में भी ऐसा योग बन रहा है तो स्त्री के प्रति जितना वफादार रहेंगे और जितना अच्छा उनसे व्यवहार रखेंगे स्त्रियों से, उतना ही शुक्र आपको अच्छा फल देगा। दोस्तों, ख़त्म करने से पहले एक बात जो ज़रूरी आवश्यक है जानना कि बहुत से लोग स्त्रियों से पूछकर बड़े डिसीजन जो है वो नहीं लेते हैं और बाद में वह धोखा खाते हैं। जिनका भी शुक्र सप्तम भाव का हो उन्हें अपने पार्टनर से बड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार उनसे सलाह मशवरा अवश्य करना चाहिए, ताकि शुक्र ग्रह का उनको बल मिल सके। यदि उनका वह उनकी सहमति लेता है या उन्हें बताकर काम करता है तो उसमें सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस उन व्यक्तियों के रहते हैं। आमतौर पर शुक्र साधने वाला व्यक्ति राजयोग की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को हर प्रकार के सुख वैभव की उन्हें प्राप्ति होती है। घर का सुख भी होता है, गाड़ियों वगैरह सब प्रकार का सुख उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। लग्नेश की दशा अच्छी होनी किसी भी अच्छे योग के लिए बेहद ज़रूरी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आने वाले समय में जानेंगे शुक्र यदि अष्टम भाव में हो तो किस प्रकार का रहेगा आपका जीवन। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।